हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से संबंधित 23 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है? हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जैविक खेती को बढ़ावा देना, बी है उच्च उत्पादकता वाले बीजों और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना, सी है पारंपरिक खेती को पुनर्जीवित करना, डी है सिंचाई के पारंपरिक तरीकों को बढ़ावा देना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उच्च उत्पादकता वाले बीजों और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर उपज बढ़ाना जो है हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन होता है? भारत में सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर ए गेहूं, बी चावल, सी गन्ना, डी कपास। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में जो चावल है उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, रबी फसलें कब बोई जाती हैं? रबी फसलों की बुआई कब की जाती है? ऑप्शन नंबर ए जून जुलाई, बी अक्टूबर नवंबर, सी मार्च अप्रैल, डी सितंबर अक्टूबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रबी फसलों की बुआई जो होती है अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, कृषि ऋण यानी एग्रीकल्चर क्रेडिट का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर साहूकार, बी वाणिज्यिक बैंक, सी सहकारी समितियां, डी सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कृषि ऋण का प्रमुख स्रोत साहूकार भी है, वाणिज्यिक बैंक भी है, सहकारी समितियां भी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जैविक खेती में किसका उपयोग किया जाता है? जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें किसका यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए रासायनिक उर्वरक, बी जैविक खाद, सी कीटनाशक दवाएं, डी हाइब्रिड बीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैविक खाद और जो है कंपोस्ट गोबर की खाद, इनका प्रयोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में कृषि बीमा योजना किससे संबंधित है? जो भारत में कृषि बीमा योजना है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए फसलों को प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए किसानों को मुफ्त बीज उपलब्ध कराना, सी सिंचाई सुविधा उपलब्ध का विस्तार, उर्वरक सब्सिडी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में जो कृषि बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वो फसलों को प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए है। अगला प्रश्न देखेंगे, ड्रिप सिंचाई का लाभ क्या है? ड्रिप सिंचाई का लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए पानी की बचत, बी खरपतवार नियंत्रण, सी उर्वरक की कम खपत, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ड्रिप सिंचाई करेंगे तो आप पानी की भी बचत होती है, खरपतवार नियंत्रण होता है और उर्वरक की कम खपत होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहते हैं? राइस बाउल ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइस ऑफ बाउल ऑफ इंडिया, जो पश्चिम बंगाल को बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कृषि विपणन यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग में समस्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं हैं, बिचौलियों का अधिक लाभ, सी किसानों को उचित मूल्य ना मिलना, डी सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं की भी कमी है, बिचौलियों को अधिक लाभ होता है और किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ई नैम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है किसानों को ऑनलाइन मंडी से जोड़ना, बी है फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाना, सी है कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाना, डी उर्वरक सब्सिडी बढ़ाना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो ई नेम है वो उसका उद्देश्य हो जाएगा फसलों का, ऑप्शन नंबर ए किसानों को ऑनलाइन मंडी से जोड़ना। ई नेम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा किसानों को ऑनलाइन मंडी से जोड़ना। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए दुग्ध उत्पादन से, बी फसल बीमा योजना से, सी जल संरक्षण से, डी मृदा स्वास्थ्य कार्ड से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो ऑपरेशन फ्लड है वो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बी परंपरागत कृषि विकास योजना, सी राष्ट्रीय कृषि बाजार,
डी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना चालू की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए किसानों को सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना, बी फसल बीमा प्रदान करना, सी सिंचाई सुविधा का विस्तार, डी उर्वरक सब्सिडी देना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नीली क्रांति से ब्लू रिवॉल्यूशन बोलते हैं का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए दुग्ध उत्पादन से, बी मत्स्य पालन से, सी अंडा उत्पादन से, डी फल उत्पादन से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नीली क्रांति का जो संबंध है मत्स्य पालन से है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन का मुख्य लाभ क्या है? क्रॉप रोटेशन का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर है मृदा की उर्वरता बनाए रखना, बी है कीटों और रोगों को नियंत्रित करना, सी है जल संरक्षण, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में फसल चक्र से मुख्य लाभ हो जाएंगे, कृषि में फसल चक्र से जो है मुख्य लाभ मृदा उर्वरता भी बनी रहती है, कीटों और रोगों का नियंत्रण भी होता है और जल संरक्षण भी होता है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में कृषि उपज का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? भारत में कृषि उपज का सबसे बड़ा खरीदार कौन सा है? ऑप्शन नंबर निजी व्यापारी, बी सरकारी एजेंसियां, सी किसान संघ, डी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो सरकारी एजेंसियां हैं एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो भारत में कृषि उपज का सबसे बड़ा खरीदार है। अगला प्रश्न देखेंगे, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है एम.एस. स्वामीनाथन, बी है वर्गीज कुरियन, सी है नॉर्मन बोरलॉग, डी है सुभाष पालेकर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो वर्गीज कुरियन है वो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कृषि में स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग कहाँ अधिक होता है? किस में जो छिड़कावा सिंचाई होती है स्प्रिंकलर इरिगेशन, उसका उपयोग कहाँ होता है अधिक? ऑप्शन नंबर ए है धान के खेतों में, बी सूखा प्रभावित क्षेत्रों में, सी पहाड़ी क्षेत्रों में, डी है बागवानी फसलों में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्प्रिंकलर मेथड होती है उनका अधिकतर सूखा वाले क्षेत्रों में होता है, जहां पर जल की कमी होती है वहां पर हम स्प्रिंकलर मेथड से सिंचाई कर देते हैं, या जो उबड़ खाबड़ भूमियां हैं वहां पर हम स्प्रिंकलर मेथड से सिंचाई कर देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड का योजना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए है किसानों को मृदा की गुणवत्ता की जानकारी देना, बी है फसल बीमा प्रदान करना, सी सिंचाई सुविधा का विस्तार, डी उर्वरक सब्सिडी देना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसानों को मृदा की गुणवत्ता की जानकारी देना सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखेंगे, किसान रेल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसान रेल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है किसानों को मुफ्त रेल यात्रा प्रदान करना, बी है कृषि उत्पादों को तेजी से बाजार तक पहुंचाना, सी है किसानों के लिए विशेष ट्रेन चलाना, सी है ग्रामीण क्षेत्रों में रेल नेटवर्क बढ़ाना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कृषि उत्पादों को तेजी से बाजार तक पहुंचाना, यह है किसान रेल योजना का प्रमुख उद्देश्य। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितनी वार्षिक सहायता राशि मिलती है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में एक साल में कितनी सहायता मिलती है किसानों को? ऑप्शन नंबर है 2000, बी है 6000, सी है 10,000, डी है 12,000। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक 3 माह में 2000 रुपये मिलते हैं, यानी लगभग एक वर्ष में 6000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी गुजरात।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो मध्य प्रदेश है उसे सोयाबीन प्रांत कहते हैं, यही जो है भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, कृषि उपज बाजार समिति APMC कृषि उपज बाजार समिति का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए किसानों को मुफ्त बीज वितरित करना, बी है कृषि उत्पादों की नीलामी और नियमन करना, सी है सिंचाई परियोजना बनाना, डी है फसल बीमा प्रदान करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कृषि उपज बाजार समिति APMC का मुख्य कार्य कृषि उत्पादों की नीलामी और नियमन करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, पुष्प क्रांति यानी फ्लोरिकल्चर रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? पुष्पी क्रांति किससे संबंधित? फूलों की खेती से, बी सब्जी उत्पादन, सी फल उत्पादन, डी औषधि उत्पादन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्लोरिकल्चर जो है रिवोल्यूशन वो फूलों की खेती से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान नेम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी जयपुर, डी नागपुर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो इंस्टीट्यूट है वो हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? जो गोल्डन रिवोल्यूशन है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर है बागवानी और फल उत्पादन से, बी है अंडा और पोल्ट्री उत्पादन से, सी है मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से, डी है तिलहन से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो सुनहरी क्रांति या गोल्डन रिवोल्यूशन है वो बागवानी और फल उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, ड्रिप सिंचाई या इरिगेशन में पानी कैसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर फव्वारे द्वारा, बी पाइपों द्वारा सीधे पौधों की जड़ों तक, सी नहरों द्वारा, डी कुएं से खींचकर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ड्रिप इरिगेशन में जो है पाइपों द्वारा सीधे पौधों की जड़ में पानी देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ड्रिप इरिगेशन जो है इजराइल में सबसे ज़्यादा होता है, वहीं पर इसकी ओरिजिन हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए किसानों को नई तकनीक की जानकारी देना, बी फसल बीमा प्रदान करना, सी सिंचाई सुविधाएं बढ़ाना, डी उर्वरक वितरित करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा KVK का मुख्य उद्देश्य जो है किसानों को नई तकनीकी की जानकारी देना जो है कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य उद्देश्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।